ये आपको जताना चाहते हैं कि आप इनको कितने क्यूट लगते हो, आप इनको कितने प्यारे लगते हो, कितने इनोसेंट लगते हो, कितना मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल, ये आपसे पूछना चाहते हैं कि मतलब इतने क्यूट कैसे हो भाई, आप कैसे हो, बार बार क्यूट 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 क्यूटी पाई। आप इनको बहुत क्यूट लग रहे हो आज रात, तो भाई ये आपकी नजर तो नहीं उतार पाएंगे, लेकिन यस आप इनको बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो। माफी तो आने वाली है, पोस्ट शो आने वाली है, माफी तो ये आपसे मांग के रहेंगे, फिर चाहे आप इनको कुछ और दो या ना दो, ठीक है, बट ये आपसे माफी जरूर मांगेंगे। जब तक इनको माफी नहीं मिलेगी तब तक जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी, मैटर नहीं करता आप शासी की है किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट है उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनके लिए क्या कुछ फील करेंगे। द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी ऑफ किंग ऑफ कप्स। आज फिर तुम पे प्यार आया। कौन सी मूवी का सॉन्ग है पता नहीं, बस ये जो दिखा तो बोल दिया। यहाँ पर आपकी पर्सन को आज रात आप पर बहुत 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 ज्यादा प्यार आने वाला है। इनका मन कर रहा है आपके लाड लड़ाने का। लाड लड़ाने का मतलब समझते हो? नहीं समझते? आपको मक्खन लगाने का मन कर रहा है मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करने का मन करता है, कर रहा है, मतलब आपको बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवाने का मन कर रहा है। खुद बहुत ज्यादा स्पेशल फील करना चाहते हैं, एक बच्चे की तरह, जैसे एक माँ बच्चे को कितना अडोर करती है वैसे इनका मन कर रहा है। ये अपने इमोशंस बोल के नहीं कह पाते हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट ये आपको जताना चाहते हैं। ये आपको जताना चाहते हैं कि आप इनको कितने क्यूट लगते हो, आप इनको कितने प्यारे लगते हो, कितने इनोसेंट लगते हो, कितना मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल, ये आपसे पूछना चाहते हैं कि मतलब इतने क्यूट कैसे हो भाई, आप कैसे हो, बार बार क्यूट 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 क्यूटी पाई। आप इनको बहुत क्यूट लग रहे हो आज रात, तो भाई ये आपकी नजर तो नहीं उतार पाएंगे, लेकिन यस आप इनको बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो। इनको बहुत ज्यादा प्रेम है आपसे, कोई डाउट नहीं है। दे लव यू, सीरियसली दे लव यू अ लॉट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इमेजिनेशन में आप ही हैं नंबर 1, नंबर 13। ए या एन किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एंड आपका जनवरी का महीना। ओके, सो यस आप इनकी इमेजिनेशन में है, ये आपको इमेजिन करते हैं। क्या इमेजिन करते हैं अभी मैंने बताया, ठीक है। सो बहुत कुछ है, बहुत कुछ फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके रिगार्डिंग, कि अगर आप मिले तो ये कहेंगे, वो कहेंगे। क्या सुनना चाह रहे थे वैसे? कहेंगे दैट यू आर सो क्यूट। लेकिन ये तो मैम किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, इनका तो थॉट चक्रा ब्लॉक है, इनको तो कहना आता ही नहीं। हाँ, कुछ कुछ लोगों का ये होता है कि वो एक्शन से जताते हैं, उनको कहना आता ही नहीं, वो चाहे तो भी नहीं कह पाते। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे कर। हे राम। पेज ऑफ कप्स, ये ऑफर लेके आ रहे हैं, अपना कप आपको ऑफर करने वाले हैं, अपने अपने इमोशंस कोशिश करेंगे। डिड यू नोटिस यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में एक इंसान है, किंग ऑफ कप्स मतलब कप्स का किंग है वो, लेकिन वो ऑफर क्या कर रहा है? पेज। मतलब ये है कि जितना ये डीपली आपको लेके फील करते हैं उतना ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो इंसान है ये बोलता कम है, लेकिन फील बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा। और यस ओवर थिंकर भी हो सकते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा खुद पर। पहले तो पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने का। पहले तो ये पूरा कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे कि आप तक अपने इमोशंस पहुंचने ही ना दे। ये पेज ऑफ कप्स को भी कंट्रोल करके रखना चाहेंगे, लेकिन वो नहीं होगा। ये आएंगे, देखो
फॉर ऑफ सॉर्ट एक इंसान कैसे मतलब कितना उसको कंट्रोल करना पड़ रहा है कि इनके इमोशंस है, ये इनकी ओवर थिंकिंग है, ये उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं है। जस्टिस का कार्ड भी दिख गया मेरे को, साथ में पेज ऑफ कप्स। इट मीन्स एक ये चीज हो सकती है, इस इंसान को जो आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा है वो कोई छोटू सा गिल्ट है, मुझे देखना पड़ेगा किस बात का गिल्ट है, ठीक है, छोटी सी गलती का रियलाइज, देखिए छोटी गलती नहीं, छोटा सा रियलाइजेशन बट इनको हुआ है। लेट्स सी किस बात को लेकर मतलब ये आपसे अपोलोजाइज होना चाहते हैं। अपने आप गिराइए, 6 ऑफ कप्स, पुरानी किसी बात को लेकर जहां इन्होंने आपको हर्ट किया, आप इमोशनल हो गए थे, ये बात इनको याद है। आप आप इमोशनल हुए, आप हर्ट हुए, और ये बात इनको याद है। वो सीन लिटरली इनकी आंखों के सामने है। या तो इन्होंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, या डिसरिस्पेक्ट से बात की, या कुछ भी ऐसा जिसने आपको हर्ट किया और आप इंस्टेंट इमोशनल हो गए थे। मतलब ये कोई ऐसा है जहां इन्होंने आपसे कुछ भी कहा, जो भी हुआ, आप आपने इंस्टेंट रिएक्शन दिया, मतलब आप इमोशनल हो गए उस टाइम। तो ये चीज इनको याद है, और ये चीज इनको ज्यादा मतलब इनको मजबूर करेगी आपकी तरफ आने में, ठीक है, नो डाउट। अब यहाँ पर देखिए, फॉर ऑफ सॉर्ट ऑलरेडी ये सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार चल रहा है, और ये जो ओवर थिंकिंग चल रही है मुझे तो उसी के रिगार्डिंग लग रही है, क्योंकि कॉम्बिनेशन आया है इनका पेज ऑफ कप्स के साथ। सो यस, आपके पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जब इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया था, आप इमोशनल हो गए थे, और अब ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। जमुना लिब्रा एक्वेरियस नंबर 4, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 11 नवंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरियस, लियो, सेजिटेरियस, ऑलमोस्ट सारे साइन आ गए हैं ना। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स अगेन, इस डेक से भी पेज ऑफ कप्स, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नो नो नो, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्लियर। क्या टाइमिंग थी, क्या पटा, क्या फूटा बॉम्ब फूटा। ओके, क्या था, मैं क्या बोलना चाह रही थी, मुझे खुद को भुला दिया भाई। भूलना क्या लगा पड़ा है, देखूंगी कार्ड्स को आ जाएगा। ओके, हाँ, मैं ये बोल रही थी, नाइट ऑफ वॉन्स अगेन क्लैरिफाई हुआ आपका पेज ऑफ कप्स के साथ। इट मीन्स यहाँ पर जल्दी इनको आपसे माफी मांगने की है, ज्यादा जल्दी। वो जो एनर्जी आई थी ना लवी डवी, वो तो बाद की बात है, पहले इनको आपसे माफी मांगनी है, पहले आपसे माफी मांगना चाहते हैं, और ये बहुत जल्दी होगा, ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये चीज इनको मजबूर कर रही है, इनको फोर्स कर रही है, ये अंदर से आ रहा है। मतलब एक अंदर से होता है ना, हमारा अंदर में, अरे अभी जा, तुमने उसको हर्ट किया, तुमको जाना पड़ेगा, तुम जाओ, ऐसा करके। तो यस, आपके पर्सन को अंदर से प्रेशर आ रहा है, अंदर से जैसे कोई इनको पुश कर रहा हो कि तुमको अभी करना है, ये काम तो तुमको अभी करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दो सिनेरियो मुझे दिखे हैं। पहला तो मुझे ये लग रहा है कि आप मनी पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बहुत ज्यादा। ये आपको करंट टाइम में थोड़ा सा पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं। अगर आप कंपेयर करो इस आपकी एनर्जी जो आई है 9 ऑफ पेंटिकल्स की, और इनकी आई है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इनका वाटर एलिमेंट ज्यादा अभी करंट टाइम में एक्टिव है, और आपका है अर्थ एलिमेंट। इट मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपकी कोई जिद है जिसको आप पकड़ के बैठे हो कि देखिए, जिद भी नहीं करेंगे, या तो आपने डिसाइड कर लिया ऑलरेडी कि आपको एग्जैक्टली इस रिश्ते में क्या चाहिए। अगर वो नहीं है, उससे भी लेस है, तो आप सेटल नहीं होने वाले। सेकेंड सिनेरियो इज कि यहाँ पर आप इतना ज्यादा अपने काम पर फोकस करने लग गए हो, खुद पे इतना ज्यादा आपने फोकस कर दिया है कि आप इनकी तरफ इतना मतलब ध्यान दे नहीं रहे हो। मतलब इमोशनली आप अवेलेबल हैं करंट टाइम में, दे कैन सी यू। एक ऐसा इंसान जो जो बहुत ज्यादा
शांत है, ठीक है, शांत है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई जिसको अपने ऊपर घमंड आ गया, नहीं नहीं। आप बहुत ही डाउन टू अर्थ भी दिख रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक इंसान जो जिसकी इच्छाएं मतलब स्पेसिफिकली कनेक्शन को लेकर, वो इच्छाएं थोड़े से जो पहले एकदम हाई हुआ करती थी। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रिश्ते हुआ करते थे, हो सकता है अभी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो या तो मनी है या फिर आपका गोल है। ठीक है, और ये चीज ये देख पा रहे हैं, तो ये डिफरेंस आप दोनों के बीच क्लियरली देख पा रहे हैं कि आप जो इतना गोल ओरिएंटेड हो गए हो, इतना जो शांत हो गए हो, और इनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स, तो मतलब क्या आप करंट टाइम में इमोशनली अवेलेबल हैं इनकी फीलिंग्स को फील करने के लिए, समझने के लिए? ठीक है, कोई बात नहीं, वो चीज तो है, लेकिन इनको माफी तो आपसे मांगनी है, इनको तो एक बार एफर्ट लगाना ही लगाना है, इनको एक बार चेक करना ही करना है। मतलब आप फिर क्या करें, मोगम्बो का क्या बोलते हैं, नहीं कालिए का, कालिए का, हाँ, अब क्या होगा तेरा कालिया, ठीक है। तो अब आप इनका कुछ भी करें, लेकिन ये एफर्ट लगाएंगे अपनी तरफ से, इनका इनिशिएटिव होगा ही होगा। फिर चाहे आप इनको मारो चाहे छोड़ो, जो भी करो वो आप पर होगा, ठीक है। लेकिन इनके मन में एक इनसिक्योरिटी फॉर शो है कि शायद आप इनकी माफी को एक्सेप्ट भी ना करो, क्योंकि ये आपको अनअवेलेबल देख रहे हैं इमोशनली। आप इनके इमोशंस को समझने के लिए रेडी अभी नहीं है। मतलब हम किसी के इमोशंस को कब समझते हैं guys? जब हम इमोशनली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आप आप इसको यूं समझ सकते हैं, जैसे एक इमोशनल पर्सन ही किसी के इमोशंस को इजीली समझ पाता है, फील कर पाता है, और वहीं आप किसी प्रैक्टिकल पर्सन के पास जाओ, ठीक है, तो वो टाइम लेगा, क्योंकि उसके इमोशन समझने के लिए पहले उसको खुद इमोशनल होना पड़ेगा, मतलब खुद को उसको दिल से सोचना पड़ेगा सामने वाले को समझने के लिए। होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इतना शफल करने के बाद कार्ड क्यों रिपीट होता है? वो इसलिए रिपीट होता है क्योंकि कंफर्मेशन ये आ रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे ये दिखी है, ये कहीं सिचुएशन में या किसी कार्मिक कनेक्शन में या कहीं तो ये स्टक है। पहले मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ ना, आपको क्लियर ही कर देती हूँ ये कहाँ स्टक है। वन मोर कार्ड, ये कहाँ स्टक है? 8 की एनर्जी 8 से क्लैरिफाई हुआ है, ये कहाँ स्टक है? नो, यू, नो प्लीज। अभी ये चल रहा था, एनीवे क्या था, 8 ऑफ सॉर्ड। हमने ये क्वेश्चन रखा था कि ये कहाँ स्टक है, और कार्ड ऑटोमेटिकली निकला है आराम से, मतलब इतना एफर्टलेसली ये कार्ड निकला, जैसे मतलब ये तो तैयार ही बैठा था कि तुम क्वेश्चन रखो बस, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ। मतलब इतने काश इतनी जल्दी आपके पार्टनर रेडी होते हैं एक्शन लेने के लिए, जितना बेचारा ये कार्ड। तो ये बताता है एट ऑफ पेंटिकल्स वर्क को। देखिए बहुत बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, नो डाउट आपसे कनेक्ट करने के लिए, आपसे कनेक्ट भी करेंगे इनफैक्ट, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम के सिलसिले में फिर थोड़ा सा उतना टाइम आपको नहीं दे पाएंगे, थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ आपका होगा। मतलब जितना तेजी से आ रहे हैं उतना तेजी से, या तो ये कह के निकलेंगे कि भाई देखो मुझे काम है थोड़ा सा, समझ रहे हो आप, तो कुछ ऐसा। हाँ, मुझे ऐसा डाउट हुआ माइक तो ऑन है ना भाई, मेरी किए कराई मेहनत पे, मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं करती फिर, सीरियसली। मतलब इतना एनर्जी लगा रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, ये मेरे साथ हो गया कभी कभार। कभी कभी जब वीडियो नहीं आता ना, कभी कभार, बहुत कम ऐसा होता है, तब यही होता है, मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, बाद में पता चलता है माइक तो मैंने ऑन ही नहीं किया था। बताइए कहाँ से लाऊं फिर मैं इतनी एनर्जी फिर से? ये हो जाता है, समटाइम्स हो जाता है। ओके सो यस, ये किसी काम में, अपने किसी काम में स्टक है, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा कि अगर आपकी लाइफ में आएंगे तो मुझे थोड़ा सा चांसेस कम लग रहे हैं कि ये स्टे कर रहे हैं।
ठीक है, ये थोड़ा सा फिर आपसे फिर से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये स्टक है, क्योंकि वो जो काम है वो जरूरी है, वो वो उसको वो पेंडिंग नहीं छोड़ सकते, वो भी जरूरी है, आप भी जरूरी है। कितने मतलब कितने एफर्ट लगा रहे हो, देखो कैसे मैनेज कर रहे हैं काम को भी और आपको भी। नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 10 10 10 की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कर्मा कर्मा कर्मा, मतलब इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। और अब आप पूछेंगे कि मैम कैसे, बताती हूँ। ये फैमिली का एक बार आप, ये इनकी फैमिली है, ठीक है, एक बार फैमिली की तरफ देखना ध्यान से। इनकी फैमिली क्या दिखा आपको, नहीं दिखा? यहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं इनकी फैमिली के साथ, इनकी थोड़ी बन नहीं रही है, थोड़ा सा ऐसा वातावरण बना हुआ है, इनके घर का माहौल ऐसा बना हुआ है जहां पर या तो ये फैमिली ही कार्मिक है इनकी, या फिर ये अपने कर्मा झेल रहे हैं। इनकी जो फैमिली है वो इनको या तो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है, या फिर मैं कह रही हूँ ना, कुछ एनवायरमेंट ऐसा है इनकी फैमिली का जहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, जहां पर पीस नहीं है, और ये इनका कर्मा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फैमिली है वो इनका कर्मा इनको भुगता रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन क्लोजर देंगे। किसको क्लोजर देंगे? क्लोजर क्यों? क्लोजर किसको दे रहे हैं? अरे इनके सच में इनके आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, और अच्छे खासे आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, छोटे मोटे आर्गुमेंट्स। मैंने बोला था ना क्लोजर देंगे। 9 ऑफ सॉर्ड, ये इनको बहुत हर्ट हो रहा है। इनकी फैमिली का कोई मेंबर, हेरोफ्रेंट, या तो फादरली एनर्जी में कोई है, फादरली एनर्जी का कोई पर्सन, या तो इनके फादर हैं, स्ट्रांगली इनके फादर हैं, और या इनके बड़े भाई हो सकते हैं। बट ये थोड़ा सा फादरली एनर्जी आ रहा है, थोड़ा गुरु टाइप का, थोड़ा मतलब एल्डर थोड़ा सा है, वाइब थोड़ी सी ऐसे इंसान की है जो इनसे एल्डर है, ठीक है। और जिनके इन्फ्लुएंस में ये हमेशा रहते हैं, मतलब जिनकी बातें ये बहुत मानते हैं, जिनकी रिस्पेक्ट ये बहुत ज्यादा करते हैं। अब ये जो है इनके, ये जो इंसान है ये इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, बहुत बहुत ज्यादा हर्ट करता है। एक एक वो होता है ना लिमिट, उस लिमिट को क्रॉस किया जा रहा है। मैंने कहा था क्लोजर, पता नहीं मुझे क्लोजर वर्ड अचानक से ऐसे सुनाई दिया जैसे क्लोजर, तो फिर मैंने इसको क्लैरिफाई किया। टावर, ये कनेक्शन को क्लोजर मिलेगा। ये जो भी फादरली एनर्जी में है, जो भी पर्सन है, ये जिनको हर्ट पे हर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं है इनकी। भाई रातों की नींदें उड़ा रखी है, आपके पार्टनर की रातों की नींदें उड़ा रखी है, ठीक है, इनकी नींदें उड़ी हुई है। और ये काम कर रहा है इनका कोई फैमिली का मेंबर, जो इनको इनका सुकून छीन रखा है। बट यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये इनका कर्मा है, जो कि सबका होता है, जो कि सबको भुगतना ही होता है। तो आपकी पर्सन भी वो अपना कर्मा झेल रहे हैं। तो यहाँ पे ज्यादा ना तो आपको पैनिक होने की जरूरत है, और ना आपके पर्सन को। ये तो तय था, आप किसी को हर्ट करोगे, भाई लौट के आएगा आपकी तरफ, और वो आ रहा है। सो आपके पर्सन जो भी आर्ग्यूमेंट्स का सामना अपनी फैमिली में कर रहे हैं, जो कुछ भी इनको अभी करंट टाइम में झेलना पड़ रहा है, उसके पीछे का रीजन है बस इतना सा कि इनके कर्मा है, ठीक है। ये अपनी फैमिली के लिए हो सकता है बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ, लेकिन फैमिली फिर भी हैप्पी नहीं है। इनफैक्ट आपके पर्सन इस कनेक्शन में, मतलब इनकी फैमिली के साथ जो भी कनेक्शन है उसमें ये लॉयल भी रहे हमेशा। देखो बहुत इनोसेंट, बहुत लॉयल रही हैं, भले ही इस रिश्ते में ये ऑनेस्ट रहे हो या नहीं रहे हो, बट ये अपनी फैमिली के लिए हमेशा से ऑनेस्ट रहे हैं। बहुत कुछ इन्होंने अपनी फैमिली के लिए किया है, बट एंड ऑफ द डे फैमिली रिटर्न में इनको दे रही है पेन। स्लीपलेस नाइट कर दी है इनके, ओवर थिंकिंग दे रही है, धमकी भी मिल रही है भाई कुछ के केस में तो। हाँ, मतलब लिटरली आपके पार्टनर को बोला जाए कि देखो तुम्हारी नहीं चलेगी और तुमको ऐसा करना है तो या तो तुम घर से जा सकते हो, या तुमको ये कुछ ऐसा नहीं होता तो मूवीज में भी आपको देखने को मिलता है ना, मतलब ऐसा ऐसा। तो ये कुछ थोड़ा सा वार्निंग टाइप भी लग रहा है। और
सेटिस्फाई नहीं है इनकी फैमिली इनसे, मतलब इनकी फैमिली के लिए इन्होंने कितना कुछ भी किया हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, बिल्कुल भी नहीं। आपके साथ फ्रेश स्टार्ट होने जा रहा है, नो डाउट, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट ऐसा जहां पर ये चाहते हैं कि भाई आप पास्ट को भूल जाओ, इन्होंने आपको हर्ट किया भूल जाओ, ये लिटरली आपको बोलेंगे भाई मैंने तुम्हारे साथ अगर गलत किया था उसका कर्मा मैं ऑलरेडी भुगत चुका हूँ या भुगत चुकी हूँ, ठीक है, तो अभी जाने दो और एक फ्रेश स्टार्ट होने दो इस कनेक्शन में, ठीक है। सो यहाँ पर 10-10 की एनर्जी, ओके। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न नंबर 10 अक्टूबर मंथ, जे किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। सो यहाँ पर ये किसी फादरली एनर्जी को भाई क्लोजर देने वाले हैं कि उस कनेक्शन को। दूसरे डेक से देखते हैं, इस डेक से भी कुछ एक्स्ट्रा मैसेज देख लेते हैं और क्लैरिटी मिल जाएगी ना। रिजेक्शन, ओके। इनको मैंने कहा था ना कि आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, दे कैन फील, इनको फियर ऑफ रिजेक्शन है करंट टाइम में। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे, नहीं फील कर पाएंगे, और हो सकता है इसके चलते हुए आप इनको थोड़ा सा हर्ट कर सकते हैं, और ये चीज फिर इनके लिए ये नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं बेयर कर पाएंगे। तो बस ये चीज इनको ज्यादा तो नहीं, वो तो एक्शन तो होगा, लेकिन वो थोड़ा सा होता नहीं कि हेजिटेशन इनके अंदर लेके आ रहे हैं कि भाई इंजेक्शन ले या रहने दे। ओके, व्हाट नेक्स्ट, उप्स। अपॉलॉजी मिल गई, कंफर्मेशन, आपसे अपोलोजाइज होना चाहते हैं, यस, अपनी गलतियों को एडमिट करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, इनको अच्छे से एहसास है कि इनसे गलती हुई है और चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दो, ठीक है। माफी तो आने वाली है, फोर्स शो आने वाली है, माफी तो ये आपसे मांग के रहेंगे, फिर चाहे आप इनको कुछ और दो या ना दो, ठीक है, बट ये आपसे माफी जरूर मांगेंगे। आपसे जब तक इनको माफी नहीं मिलेगी तब तक मुझे नहीं लगता ये इंसान एफर्ट लगाने बंद करेंगे, क्योंकि बताया ना मैंने, इनको वो टाइम ज्यादा याद आ रहा है कि आप इंस्टेंट इमोशनल हो गए थे, आपने इंस्टेंट कोई रिएक्शन इनको ऐसा दे दिया था, आपको बहुत डीपली हर्ट हो गया था कुछ तो। डेप्थ, ओके, अवेयरनेस, धीरे धीरे वैल्यू रियलाइज हो रही है आपकी, धीरे धीरे इस कनेक्शन की डेप्थ को समझ पा रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं अपने इमोशंस से, डीप डाउन इनके इमोशंस जो हैं वो अभी सरफेस पे आ रहे हैं, जो कि किंग ऑफ कप से भी हमें पता लग रहा था, एक्सट्रीमली ये इमोशनल हुए हैं, वाह वाह ज्योति वाह, हुए हैं, हो रखे हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं करंट टाइम में, ये अपने इमोशंस में गोते खा रहे हैं, ठीक है। थैंक गॉड इनको तैरना आता है। और क्या, डे ड्रीमिंग, फैंटेसी, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, मैंने कहा ना, मान लिया करो मेरी बात, क्यों मुझे दूसरी डेक का सहारा लेना पड़ता है सिर्फ आपको कंफर्मेशन देने के लिए, क्योंकि देखिए आप मेरी रीडिंग अगर रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा, जब जब मैंने सेकंड डेक यूज किया तब तब सिर्फ कंफर्मेशन ही आई है, एक्स्ट्रा मैसेज हमें बहुत कम पिक होते हैं ना, सिर्फ ये कंफर्म कर देते हैं आपके पर्सन, आप डे ड्रीमिंग चल रही है भाई इनकी दिमाग में बहुत ज्यादा, मतलब सुबह शाम सिर्फ आप ही के थॉट्स चल रहे हैं, नहीं ये ज्यादा मैसेज आ गया। और क्या, डरा दिया, ये वॉकड अवे, ये इन्होंने वॉक अवे किया, वो तो ठीक है, ये क्या था, मतलब मैं उसको पकड़ रही थी और वो छुट के भाग रहा था, जाने दो,
वो आना ही नहीं चाहता, और जो आना नहीं चाहता उसको जाने दो। वो कार्ड मैं पिक करने वाली ही नहीं हूँ, ठीक है, मैं नहीं उठाने वाली इस कार्ड को। तू पड़ा रहा उधर ही। मतलब मैं भाई, मैंने एफर्ट लगाए, मैं उसको उठा रही थी, लेकिन वो फिर नीचे चला गया। तो जो जा रहा है उसको जाने दो। कोई बात नहीं, हम नहीं लेंगे उस कार्ड को, बिल्कुल नहीं लेंगे। चेज तो करना ही नहीं है, चाहे कार्ड हो चाहे कोई इंसान हो, ठीक है। अगर कोई जाना चाह रहा है भाई, जाने दो, टेक योर टाइम। केमिस्ट्री एंड क्लाउडी जजमेंट। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। इनको पता है, इनको कोई समझ सकता है तो वो है आप, इनको किसी ने अगर समझा है तो वो है आप, और इनको कोई समझा सकता है तो वो है आप। बट यहाँ पर करंट टाइम में क्लाउडी जजमेंट मुझे क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि भाई आपकी तरफ से इनको थोड़ा सा वो मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे हैं। समटाइम्स इनको लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, आप समझ जाओगे, और समटाइम्स जब भी आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखते हैं तो शायद इनको ऐसा लगता है कि आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है राइट नाउ, तो आप इनको शायद जितने सीरियस या जितने इमोशनल करंट टाइम में ये हैं आपको लेकर, तो शायद वो उस स्टेज पे, मतलब वो कहते हैं ना, उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे आप। ओके, कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं, उसके बाद करते हैं और बातें। यही ले लेते हैं। डेक तो ये भी थी मेरे पास, नहीं लेकिन मेरी मर्जी। सॉन्ग भी आ जाना भाई। सॉन्ग नहीं आया, देखो मैं जब बोलती हूँ ना सॉन्ग आ जाना, तब नहीं आता, मुझे पता है। कोई बात नहीं, एक सॉन्ग निकाल लेते हैं, और पक्का उसमें छुपा रुस्तम जरूर मिलेगा, देख लेना। आप ही के सामने निकाल रही हूँ मैं कोई एक सॉन्ग। 2 सॉन्ग आए हैं, वो छुपा रुस्तम तो निकल लिया, जाने दो। अगेन जिसको जाना है जाओ, दिखना मत। मैरिज, ओके, मैरिज एक्सपेक्टेड है भाई, ठीक है। जिनको ऐसा लगता है कि भाई, अगर आपको दिखता है भाई कि इसमें मैरिज की पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन में, सो यस, ए बिग यस, मैरिज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लिसन अप योर इंटुइशंस। आपको अपनी इंटुइशन को सुनना है, वो भी ध्यान से सुनना है, गौर से सुनना है, फॉलो भी करना है। 777 विच इज टेलिंग मी कि आप राइट पाथ पे हैं, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और मुझे बार बार बस यही आता है इस नंबर को देख के, तो जैसे यूनिवर्स से आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है, और आप उसी रास्ते पे चल रहे हो, आप सही ट्रैक पे हो, आप स्पिरिचुअल पाथ पे, नो डाउट। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, ओके, ये आपको बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा इनकी सिचुएशन को समझना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जब एक मेरे व्यूअर्स आपके लिए, स्पेसिफिकली आपके लिए, कोई राइटर आपके लिए एक बुक बनाएगा, आपके पर्सन को कैसे समझना चाहिए। ऐसे होंगी, ऐसी बुक्स भी होंगे, पढ़ना स्टार्ट कर दो, और क्या। 222, ओके, ये मुझे बताता है ब्लेसिंग्स को, ये मुझे यूनियन को भी बताता है। सो 222 का साइन कहीं ना कहीं बैलेंस का भी साइन है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बैलेंस आने वाला है, ठीक है, चीजें बैलेंस हो रही हैं। आपको बैलेंस में रहने के लिए भी कहा जा रहा है। हैप्पी एंडिंग, जस्ट रिलैक्स। इस कनेक्शन में आपकी एंडिंग जो होगी ना, वो हैप्पी होगी, और अगर हैप्पी एंडिंग नहीं है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आई एम वरीड अबाउट यू। इनको चिंता होती है आपकी, कभी कभी इनको बहुत ज्यादा टेंशन होती है आपकी। वेट फॉर मी, ये आएंगे वापस, आई एम कमिंग। ये आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा इंतजार कर लो, ये वापस आ रहे हैं। आई विल I will wait for your sorry, I will wait for a sign from you.
या आपकी तरफ से किसी हिंट का वेट कर। अच्छा 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 अच्छा, इनका कहना ये है कि ये इंस्टेंट आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, बस आप थोड़ा सा इनको हिंट दे दो कि आप भी इनका वेट कर रहे हो। पढ़ना जरा। कर्मा प्लेइंग। कर्मा अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कर्मा भाई इनकी फैमिली के सर पे सवार हो गया, ठीक है, और इनकी फैमिली इनके सर पे सवार हो गई है आपके पर्सन के ऊपर। ओके, ब्रदर इश्यूज, ओ एम जी, हे राम, जो साउंड, जो मतलब जो एक सुकून मिलता है, हे राम, उसको ओ एम जी मैंने कहा। कुछ वर्ड्स हिंदी में ही अच्छे लगते हैं सीरियसली। देखो फीलिंग्स आती है, भावनाएं। यहाँ पर देखो क्या बोला था मैंने, कोई ऐसा इंसान जो बड़ा भाई, बड़े भाई, पता नहीं बड़े भाई की क्लास लगी हुई है या बड़े भाई ने इनकी क्लास लगा रखी है गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगेन ट्वाइस ये अपनी गलती की माफी मांगने आ रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, आप इनको कुछ दो ना दो, माफी जरूर लेके जाएंगे आपसे। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, तो सुनो, कॉल करो। मेरे व्यूवर्स तो भरे बैठे हैं दो चार तुमको सुनाने के लिए, भाई तुम कॉल करो तो सही। मेरे व्यूवर्स भी लाइक एक बार कॉल आए तो सही, हम सुनाते हैं। ओके, सॉरी आई टोल्ड ए लाई, इन्होंने आपसे कुछ झूठ कहा, तो मेरे व्यूवर्स भी लाइक इट्स नॉट अ बिग डील मैम। एक नहीं, हमसे तो पता नहीं कितने झूठ बोले हम अब हमको तो आदत हो गई है। आई नीड सम मोर टाइम, थोड़ा सा टाइम इनको और चाहिए। सॉन्ग देखते हैं भाई, दोनों की दोनों ही देख लेते हैं। नहीं, दोनों ही देखेंगे। फिर से जाने की बात आई नहीं, उससे पहले तो जाने की बात कर रहे हैं। सॉन्ग है इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, रोंगटे खड़े कर देने वाला सॉन्ग, इमोशंस को जगा देने वाला सॉन्ग, इमोशनल कर देने वाला सॉन्ग है। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना। सॉन्ग है फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। इसमें एक लाइन है वो मेरी बहुत फेवरेट है। आ, आंखों को मीचे मीचे, आया ना याद। मैं तेरे पीछे पीछे, आहा, आनंद। क्या चल दू जो कह दे तो अभी। सुन लेना। आपके लिए मोनोलॉजी से गाइडेंस देखते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। सूरज बुझा दूं तुझे मैं सच्चा। ओके, सुन लेना। मैं नहीं गाने वाली, अब नहीं गाऊंगी। ज्योति कंट्रोल। सवेरा हो तुझसे क्या ही कल। ओके, आपके लिए गाइडेंस। जय सिया राम। सो पहला कार्ड आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपने कोई सपना देखा है, लेकिन हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जहां पर आप अपने उस ड्रीम पर डाउट कर रहे हो। थोड़ा सा आपका जो विश्वास है वो थोड़ा सा हिल चुका है, क्योंकि आपकी ये यहाँ से हिल चुकी है। बट कोई बात नहीं, होता है भाई, टाइम है, अप्स डाउन चलते रहते हैं। बट इट डजंट मीन कि हम अपने ड्रीम्स को ही भूल जाए। नहीं नहीं, ये समटाइम्स हमारी परीक्षा भी होती है। यूनिवर्स जब हमारे ड्रीम्स को पूरा करते हैं ना, उससे पहले यूनिवर्स हमारी परीक्षा भी लेते हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं मेरी तरह ढीठ, क्या बस एकदम से पकड़ के बैठ गए, नहीं मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा, मेरे को तो यही चाहिए, मेरे को तो यही चाहिए बस। तो फिर वो मिलता है। मुझे भी मिला है, आपको भी मिलेगा। बस फेद रखना, विश्वास रखना। सिचुएशन कुछ भी हो,
सिचुएशन चेंज हो सकती है, ड्रीम्स चेंज नहीं होंगे। ड्रीम्स जो देखा है उसको पूरा करना है, खुद से बोला करो। अगर ड्रीम्स चेंज होते रहे ना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप कभी कुछ अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में। कम्युनिकेशन इज की। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मर्कुरी अच्छा है, अच्छा आप कम्युनिकेट करते हैं। सो अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आप को ज्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलने वाली है। दूसरा ये कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जिसमें ये अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसी है जिसमें आपने कभी जैसे मान लीजिए, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आपने किसी को कन्विंस करने की कोशिश की थी पास्ट में, ठीक है, मतलब ये कोई रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, या तो किसी पर्सन को अपनी फीलिंग्स समझाने की कोशिश की थी, या कुछ ऐसा, मतलब जहां आपने बहुत ज्यादा कम्युनिकेट किया था, बहुत कुछ भाई, मतलब दिल खोल के रख दिया था, मतलब सब कुछ खोल के रख दिया था, अपना माइंड, दिल, सोल, सब कुछ भाई, और फिर भी सामने वाला कन्विंस नहीं हुआ। ये समटाइम्स इंटरव्यू में भी होता है। सब कुछ अगर आप किसी जॉब के लिए गए थे, आपने बहुत कुछ आपने सामने वाले को कन्विंस करने के लिए बहुत कुछ उसको कहा था कि भाई मैं तो ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि जहां आपने रिसेंट पास्ट में आपने किसी को कन्विंस करने का प्रयास किया था, अब वो भाई हो गया, वो समझो अब आगे से ही आपको कॉल आने वाला है, ठीक है। यस, और ये कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। और एक मैसेज ये भी है लव लाइफ के रिगार्डिंग, जो मुझे पिक हो रहा है मैसेज, वो ये है कि अगर आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो प्लीज करना, क्योंकि हो सकता है कम्युनिकेशन गैप के कारण ही कुछ मिसकंसेप्शन हुए हैं आपके रिश्ते में। सो मेक श्योर कि अगर आगे से कम्युनिकेशन आ रही है, ध्यान से सुनना, अगर आगे से कम्युनिकेशन आ रही है तो कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। कुछ डाउट्स हैं वो सब क्लियर होंगे। बिना बात किए तो देखो बात कैसे बनेगी, जब बात ही बनानी है तो बात करनी पड़ेगी। बड़ा वर्दी देख के एनर्जी वी हैव मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आपको ध्यान देने की जरूरत है खुद पर, तो जैसे दे ही रहे हो, नहीं दे रहे हो तो देना स्टार्ट कर दो, लेकिन आपको ध्यान में बैठने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान कीजिए, मेडिटेट कीजिए, मन को शांत कीजिए, मन पर ध्यान दीजिए, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करिए। मन शांत नहीं है, कुछ भी ऐसा लग रहा है, जैसे समटाइम्स ऐसा फील होता है ना, अंदर से आता है समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो बैठ जाओ शांति से आंखें बंद करके। और प्लीज जब आप आंखें बंद करके बैठो मेडिटेशन में, तब आपके माइंड में ये सॉन्ग नहीं क्लिक होना चाहिए, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया। बाबू सोना को याद करने के लिए नहीं बैठे हो ध्यान में, ठीक है। ध्यान करना है यूनिवर्स का, यूनिवर्स का ध्यान करना, यूनिवर्स आने चाहिए ध्यान में। अब जस्ट इमेजिन आप ध्यान करने बैठे हो ताकि आप अपने पार्टनर की यादों से बाहर निकल सको, भाई इनके थॉट इतने ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, आप ध्यान में बैठे हो उनके थॉट से निकलने के लिए या उनकी यादों से निकलने के लिए, खुद बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं आप उनकी यादों से, तो आप उनसे निकलने के लिए ध्यान में बैठे हो। एंड व्हाट इफ के आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आए, ये गलत बात है भाई। आपको यूनिवर्स का ध्यान करना है, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग, आज के लिए इतना ही। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो ये नंबर जो मैंने दे रखे हैं, आप वहां मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगी। प्राइवेट रीडिंग के लिए भी यही नंबर है, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।